गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा मैया जय जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट अष्टो सुत श्रीमद्वै चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की वृंदराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री जगन्नाथ लीला कथा महामहोत्सव की एकत्रित सभी भक्त विंद की आगामी रथ यात्रा महामहोत्सव की हिताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयथपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथावितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च जयितां सुरतपङ्गो मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो शिशिराधा मदनमोहन नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छातकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। देव देव जगन्नाथ भवहरति विनाशनम
त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरम। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का प्रातःकालीन भगवान जगन्नाथ की इस दिव्य लीला कथा के श्रवण कीर्तन महोत्सव में इस्कॉन वाराणसी में स्वागत एवं अभिवादन करते हैं और आप सभी के चरण कमलों में इस दास का प्रणाम। भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में शतकोटि वंदन और हमारे आराध्य देव श्री श्री राधा दामोदर जी के चरण कमलों में प्रणाम। तो आज हम भगवान जगन्नाथ जी के बहुत ही शुद्ध एवं प्रसिद्ध भक्त दासिया बौरी की कथा को सुनेंगे। कल हमने कौन सी कथा सुनी थी? गीता पांडा और एक दूसरा भक्त पुरुषोत्तम देव, राजा पुरुषोत्तम देव और गीता पांडा। उनको पूर्ण विश्वास था गीता पांडा को भगवान जगन्नाथ और उनकी वाणी भगवत गीता के ऊपर। इसमें लिखा है तो ऐसा ही होना चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं योगक्षेम करूंगा तो वे अवश्य ही करेंगे, मुझे और कुछ काम करने की जरूरत है ही नहीं। इतना दृढ़ विश्वास था और भगवान ने उन्हें सार्थक भी किया। जिस श्लोक पर 3 रेखाएं उनकी पत्नी ने की थी, वो 3 रेखाएं भगवान ने अपनी जीवा और होठ पर दिखाई जब जगन्नाथ का दर्शन करने गए। और राजा पुरुषोत्तम देव को जिताने के लिए कृष्ण बलराम स्वयं उनके सैनिक बनकर उनके साथ गए और राजा पुरुषोत्तम देव को उन्होंने युद्ध में कांची राजा से विजय दिलाई और फिर उनका रानी पद्मावती से विवाह हुआ और उन्हीं के द्वारा उन्हें दिव्य महाभागवत संत प्राप्त हुआ। वो थे महाराज प्रतापरुद्र। तो आज हम ऐसे ही उड़ीसा के एक भक्त दासिया बौरी की कथा को सुनेंगे, जिन पर भी विशेष अनुकंपा जगन्नाथ जी की रही है। और ये तो अद्भुत है 2 घटना उनके जीवन की जो शायद किसी भक्त के जीवन में नहीं सुनी गई। पुरी से 2 किलोमीटर दूर है केवल बलिग्राम। बलिग्राम नाम का एक गांव है। दासिया बौरी के नाम से एक निम्न जाति में एक व्यक्ति रहता था, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उससे भी नीचे, शूद्र या अन्य जाति में। दासिया अत्यंत भोला था और वो चतुर्य ज्ञानी नहीं था और अज्ञानता के कारण वो पुण्य और पाप कर्म क्या उसमें अंतर ही नहीं कर पा रहा था। इतना वो भोला था कि पाप क्या है पुण्य क्या है उन्हें पता ही नहीं था। इतना वो भोला था। और उनका व्यापार था अत्यंत निर्धन था, वो पैसे वाला भी नहीं था। और उनका एक व्यापार था, वो था कपड़ा बेचना। कपड़ा बेचकर जो भी पैसा मिलता था उससे वो अपने घर परिवार को चलाता था, लेकिन उससे भी उतना पैसा नहीं मिलता था कि जितना हो जाए, उससे भी घट ही जाता था। इतनी दरिद्रता थी। लेकिन उनका एक खास गुण था कि जब उत्सव के दिन आते थे, जैसे जन्माष्टमी, रथ यात्रा, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा आदि, जब भगवान के उत्सव का दिन होता था तो वे ब्राह्मणों के घर जाकर भगवान का भजन कीर्तन सुनाया करता था। वो गाता अच्छा था तो भजन कीर्तन गाता था और वे कुछ भी समझ नहीं पाता था कि क्या भजन गा रहे हैं, ब्राह्मण लोग क्या कीर्तन कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ईश्वर का गुणगान उन्हें बहुत पसंद था। भगवान का कोई कीर्तन कर रहा है या स्वयं कर रहा है या भगवान की कोई कथा कर रहा है, गुणगान कर रहा है, तो उन्हें बहुत ही पसंद था, यानी अच्छा लगता था भगवान का गुणगान और कीर्तन। इस प्रकार अपने भरण पोषण के लिए परिश्रम करके तथा उत्सव के दिनों में भगवान की कथा कीर्तन सुनते हुए अपना जीवन वो आनंद के साथ व्यतीत कर रहा था। देखिए, ये खांदे तो बेचारा ने तीर टूटता था, ये भी हालत ऐसी हालत थी, फिर भी वो कैसा था, बड़े आनंद और सुखी से अपना जीवन जी रहा था। उनको चिंता ही नहीं थी कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
क्या कर रहा था वो? परिश्रम करता था अपने भरण पोषण के। सुबह जाता था कपड़ा बेचने के लिए, जो भी भगवान की कृपा से मिलता था उसे अपने परिवार को चला लेता था। और जहां भी उत्सव होता था तो वहां कीर्तन गाने के लिए या कथा सुनने के लिए जाता था, और इसी तरह बड़े आनंद के साथ अपना जीवन जी रहा था। यहां सबको से फिर भी किसी के पास आनंद, क्योंकि आनंद का स्तोत्र है भगवान जगन्नाथ, और उन्हीं को भूलकर संसार में जो आनंद ढूंढ रहे वो आनंद मिलता। जैसे आपने भी सुना होगा कि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टार सुशांत राजपूत ने आत्महत्या कर ली। क्या कमी थी उसके बाद? करोड़ों की संपत्ति थी, संसार में प्रसिद्धि थी, लोग इसके पीछे भागते हैं, लेकिन ये उसको छोड़कर चला गया। मतलब आनंद संसार की वस्तुओं में आनंद है जो दासिया बावरी के किया वो संतुष्टि। આપણે ગુજરાતીમાં એક સિદ્ધિ કહેવત છે કે સંતોષી જીવ સદા સુખી। એ ભલા પછી પાવડો કોદાળી લઈને સવારથી હાથ ખાળી આખો દિન ઘેરે ઉયો, પણ જો સંતોષ હોય તો સુખ મળે। संतोष के बिना सुख मिलता नहीं है। तो इसी तरह वो जो भी मिलता था भगवान की कृपा से वो संतुष्ट रहता था, नहीं भी मिलता है तो भी इसी तरह व्यतीत कर रहा था। तो एक बार किसी दिन उसे गुरु मिल गए, सच्चे आध्यात्मिक गुरु, और उस गुरु से उन्होंने गुरु मंत्र लिया, दीक्षा ली, हरिनाम दीक्षा, और अपने गुरु के आदेश अनुसार उन्होंने गले में तुलसी की माला धारण कर ली, और साधु संत भगवान के भक्तों की संगति में रहता था और प्रेम से भगवान की कथा को सुनता था। गुरु से दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद वो भगवान के भक्तों के संग में हमेशा रहता था, क्योंकि भक्ति कहाँ होती है? भक्तों के संग में ही होती है। अकेले माया आपको कहीं ना कहीं तरह खींच लेगी या मन को डामाडोल कर सकती है, लेकिन भक्तों के संग में ही भक्ति होती है। ये सीख लिया कि भक्तों के संग में रहकर भजन कैसे करना चाहिए। और इसी तरह बड़े प्रेम और भाव से भक्तों के संग में हरिनाम और हरि कथा को सुनता था, और इसी के कारण उनके गुरु की कृपा से दासिया बावरी को पूरा ज्ञान हो गया। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। वो पोथी पोथी पढ़ना नहीं पड़ा, जैसा गुरु ने कहा वैसा उनका मंत्र का जप करता था, भगवान की कथा सुनता था, भक्तों की सेवा करता था, और ऐसा करते करते दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, अर्थात वे समझ गया कि भगवान ही एकमात्र परम सत्य है। बस यही समझाने के लिए सारा प्रवचन ये शास्त्र लिखा गया है। जितने भी वैदिक साहित्य 18 पुराण वेद आदि सब लिखे गए हैं, रामायण महाभारत आदि, उनका मतलब एक ही है कि परम सत्य एकमात्र कौन है? भगवान जगन्नाथ, ये बताने के लिए। और धीरे धीरे सुख और दुख को समान लगने लगा। ऐसे भक्ति करने से और प्रेम बढ़ने से उन्हें सुख और दुख में समान भाव आ गया। दुख भी है तो भगवान की इच्छा, सुख भी है तो भी भगवान की इच्छा। वो सुख में न तो बहुत चकित होता था, और दुख में न तो कभी उन्हें हाय हाय करके वो पीटता था, ना तो वो कभी अपना रोना रोता था। दोनों में वो आनंद से रहता था, सुख और न सोचती न कांक्षति, समसुरवत दुखेशु मद भक्ति लभते पराम। इस स्थान पर पहुंच गया था, ब्रह्मभूत अवस्था, कि जहां सुख और दुख में कोई अंतर नहीं रखता है, दोनों में व्यक्ति भगवान की कृपा को देखता है। और तो भी वह कभी सोचता था कि विधाता ने उसे निम्न जाति में जन्म क्यों दिया। उसे ग्लानि थी कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्यों नहीं हुआ, निम्न जाति में क्यों? क्योंकि जाति में, निम्न जाति में जन्म लेकर मैं भगवान की भक्ति को कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, ये भी उन्हें एक ग्लानि थी कि मैं निम्न जाति में जन्मा हूं, मैं भगवान की डायरेक्ट सेवा तो जगन्नाथ की कर नहीं सकता, तो फिर मैं उनकी भक्ति को
कैसे प्राप्त करूंगा। इसी तरह वो हमेशा सोचता रहता था और एक ग्लानि थी उनके हृदय में। एक बार पुरी में वो जगन्नाथ रथ यात्रा अवसर पर आया, रथ यात्रा थी तो वो आया और देश के कोने कोने से, पूरे भारतवर्ष से लोग, हम जानते हैं कि रथ यात्रा के दिन, आषाढ़ी द्वितीया के दिन सभी लोग कहाँ जाते हैं? जगन्नाथ जी। दुर्भाग्यवश इस साल सबको वहां जाने का अनुमति नहीं है। रथ यात्रा होगी लेकिन हमको घर बैठे बैठे ही देखना पड़ेगा, लेकिन वो भी वहां जाने के बराबर ही है। तो इसी तरह वो जगन्नाथ, तो वे हजार मंदिर से बाहर रथ पे विराजमान भगवान जगन्नाथ का लाभ हेतु पुरी में एकत्रित थे। और दासिया बौरी ने भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन विचार करके वे वहां गया और भगवान के स्वरूप की कल्पना करने लगा। उन्होंने दर्शन नहीं किए थे कभी जगन्नाथ जी का, भगवान कैसा है वो भी उन्हें कभी सुना नहीं, लेकिन वो इतना जानता था कि भगवान ही एकमात्र परम सत्य है और कोई दूसरा नहीं है। इतना वो गुरु की कृपा से समझ गया था। तो भगवान का स्मरण करता हुआ वो ग्राम वासियों के साथ पुरी पहुंच गया। भगवान कैसे वो उन्हें पता है, लेकिन वो अपने मन में भगवान का स्मरण कर रहा था कि भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान का ऐसा रूप होगा। ऐसा भगवान का स्मरण करते हुए, उनके नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करते हुए अपने गांव वालों के साथ संग में जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए। और पुरी पहुंचकर रथ यात्रा का जिस दिन उत्सव था, आषाढ़ी द्वितीया के समय, सड़क पर एक स्थान उन्हें मिल गया खड़ा रहने के लिए। आप लोग उस दिन जाएंगे ना, आषाढ़ी द्वितीया के दिन, तो वहां जो रोड पे मकान है, ग्रांड रोड पे रथ यात्रा चलती है, 3.5 किलोमीटर का रास्ता है, वहां अगर किसी की छत है तो उस छत पे खड़ा रहने के लिए भी आपको 15-20 हजार देना पड़ेगा। कितना? और एक नाइट रहने के लिए भी आपको उतना पैसा खर्चना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको रूम नंबर दे दिया तो आप अकेले हुए कि नहीं, उसमें 10-15 लोग भी हो सकते हैं, वो होटल वाला बताएगा नहीं कितना है उसमें। और रथ यात्रा भगवान का दर्शन करने के लिए भी 10 से 15 हजार देना पड़ता है, तब वो आपको खड़ा रहने देगा। इसी तरह लेकिन उन्हें सड़क पर, उसी ग्रांड रोड पर एक स्थान मिल गया जहां वो खड़ा रहकर भगवान का दर्शन कर सकता है। और दर्शन के लिए जगन्नाथ के नंदी घोष नाम का जो रथ है, उस पर कौन विराजमान होते हैं? भगवान जगन्नाथ। बलदेव जी के रथ का भी नाम है और सुभद्रा मैया का भी रथ का नाम, लेकिन नंदी घोष नाम है भगवान जगन्नाथ। बिल्कुल नंदी घोष जो रथ था उसी के सामने ही वो खड़ा हो गया और भगवान को इतने समीप पाकर एकदम नजदीक आ गया। इतने ही दूर था वो, और भगवान को इतने नजदीक पाकर उन्हें बहुत ही अपार हर्ष हुआ। इसका हम वर्णन नहीं कर सकते दासिया बावरी को कितना आनंद हुआ होगा। और जगन्नाथ जी को रथ में विराजमान देखकर उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया भगवान को रथ के आगे, और श्याम वर्ण श्री मुख के दर्शन किए। भगवान श्याम वर्ण के ही है, और उनके मुखारविंद का दर्शन किया और उनकी आंखों से अविरत अश्रु की धाराएं, प्रेम के आंसू बहने लगे। यह है शुद्ध भक्ति का प्रमाण कि जब भी कोई शुद्ध भक्त भगवान का दर्शन करता है तो उनकी आंखों से स्वाभाविक प्रेम के आंसू आते हैं। भगवान का नाम लेते हैं तो भी प्रेम के आंसू। एक बार अगर हमारी आंखों से ऐसा आंसू एक बूंद भी टपक गया तो समझ लेना कि हमें चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया है, अर्थात हमें अपने चरण कमलों में ले लिया है। एक आंसू अगर आ गया तो। लेकिन यहाँ तो दास्य बावरी को अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी और भगवान के रक्त वर्ण लाल लाल बिंब फल के समान उनके अधरोष्ट श्यामल उनके नेत्र के दर्शन करके आनंद के सागर में वो हिलोला लेने लगा। बिंब फल के समान भगवान के अधरोष्ट श्याम सुंदर की श्याम श्याम आंखें देखकर वो बहुत ही
अति हर्षित और आनंद में हिलोला लेते हुए कहा, जोर जोर से भगवान को प्रार्थना करने लगा। क्या? हे परमपिता जगन्नाथ, मैं इस संसार में अत्यंत पतित मनुष्य हूं। ये प्रेम का पहला लक्षण है कि वो अपने आप को, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम शुद्ध आता है तो पहला लक्षण क्या होता है? वे अपने आप को क्या समझता है कि मैं ही पतित हूं, मैं ही भजन नहीं कर रहा हूं, बाकी सारा संसार भगवान की भक्ति कर रहा है। तो क्या कह रहा है यहां कि मैं सबसे पतित मनुष्य हूं, कृपया मेरी उपेक्षा न करें। अपने उद्धार के लिए प्रार्थना, क्योंकि आप पतित पावन है और पतितों में सबसे पतित मैं हूं, इसलिए आप मेरी उपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि आप ही पतित पावन है। अगर आप मुझे त्याग देंगे तो दूसरा संसार में कौन है जो मुझ पतित को अपना आश्रय देगा? पतितों को कोई नहीं रखता है, जो अच्छे अच्छे हैं उन्हीं को ही रखते हैं। हाँ? जो बिगड़ा हुआ है उन्हें कोई अपनी शरण में नहीं रखता है। पिता भी ऐसे बिगड़े हुए बच्चे को त्याग देता है, लेकिन भगवान एक परम पिता ऐसे है जो अपने बिगड़े हुए बच्चे को भी वो अपने पास बुला लेते हैं। इसी तरह कहा कि मेरी उपेक्षा न करे, कृपया मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करे। चतुर्श्लोकी गीता का चौथा श्लोक कौन सा है? ज्ञान दीपेन स्वभावत भास्वत, कि भगवान हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योत प्रकाश करते हैं, जिससे हमारा सारा अज्ञान और भ्रम नष्ट हो जाता है। और कहते हैं कि आप तो पतित पावन हैं और आप तो अधम आत्माओं के भी उद्धारक है। हे भगवान, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। दोनों में मेरे गुण हैं, मैं पतित भी हूं और आप पतित आत्माओं के उद्धारक हैं। तो इसी तरह, और मुझे आप मुक्ति का अर्थ वो नहीं मांग रहा कि मैं विलीन हो जाऊं। मुक्ति का अर्थ क्या समझे? कि मैं आपकी नित्य सेवा करना चाहता हूं। ये जो मेरी इस जाति में जन्म हुआ है उसे मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे मेरा उद्धार करके अपना पार्षद बना लीजिए, ताकि मैं नित्य आपके संग में रहकर आपकी सेवा कर सकूं। ये है मुक्ति का अर्थ। भगवान में विलीन हो जाना वो नहीं है। और भगवान को पुकारते हुए असीम और दृढ़ श्रद्धा के साथ फिर भगवान से दंडवत प्रणाम किया इस प्रकार रथ के आगे, और प्रणाम करके वो उठा और कहने लगा कि इस ब्रह्मांड के आप ही एकमात्र सत्य स्वरूप और स्वामी है, दूसरा कोई नहीं है। आपके अतिरिक्त जो कुछ भी हो सब मिथ्या है। यानी सत्य केवल भगवान ही है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, कथा, बाकी सब क्या है? असत्य। मतलब वो रहेगा नहीं, रहेंगे तो कृष्ण या जगन्नाथ ही रहेंगे। संसार नहीं था तब भी वो थे, है तब भी है, और संसार नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। बाकी सब लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ नित्य रहते हैं। और उनके भक्त और उनकी भक्ति उसका कभी भी नाश नहीं होता है। इसलिए कहते कि आप ही मेरे सर्वस्व है। ऐसा कहकर दासिया बावरी फिर रथ यात्रा पूर्ण हुई तो अपने गांव लौट गया। तो इससे हमें एक बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलती है कि जब भी हम रथ यात्रा में जाए तो भगवान को एक दासिया बावरी का भाव है, इस भाव को अपने हृदय में लाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, क्योंकि वो पतितों का उद्धार करने के लिए ही मंदिर से बाहर आते हैं। हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए ही मंदिर से बाहर अपने रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं। तो ऐसी प्रार्थना जैसे आई नंद तनोज किंकरम, ऐसे श्लोकों को भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलना चाहिए। ऐ नंद तनोज किंकराम पतितम माम विस्मे भवा। यही भाव है दासिया बावरी का, कि मैं गिर गया हूं और मैं अपने बल से नहीं निकल सकता, आप ही मुझे निकाल सकते हैं। दूसरा कोई नहीं है जो मेरा इस दलदल से उद्धार कर सके। इसे और इसी तरह वो अपने घर गांव। अब दासिया अपने घर पहुंचा तो उनकी पत्नी ने भोजन के लिए बुलाया। भोजन में बहुत ही सुंदर उन्होंने अपने हाथ पैर धो लिए, भोजन करने के लिए बहुत ही सुंदर आसन दिया, और उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से चावल पकाए थे। जो किसका प्रसाद है? वो
जगन्नाथ जी का। जो चावल है ना, आपको भोग नहीं लगाओगे फिर भी वो प्रसाद माना जाता है, और भोग लगने के बाद क्या बन जाता है? महाप्रसाद। आप चावल बिना भोग लगाए कहीं भी खा सकते हैं। अगर मंदिर नहीं है, कहीं जगह है, तो चावल आप किसी के भी घर से ले सकते हैं, मुस्लिम हो किसी भी, क्योंकि वो कभी अशुद्ध नहीं माना गया है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है चावल। और इसलिए वो बैठ गया और उसकी पत्नी ने लाल रंग के मिट्टी के कटोरे में उसको परोसा। मिट्टी का कटोरा लाल रंग का होता है, गिरवा रंग फिर उसको लगाया जाता है। और ताजे बने हुए चावल उनको परोस दिए, और उस चावल में ऊपर काले रंग की पलक, जो पालक होता है कैसा होता है? काले रंग का होता है। और लाल रंग का क्या था? कटोरा था, बर्तन था, और सफेद रंग के चावल थे, और उस पर काले श्याम रंग का क्या डला हुआ था? पालक डाला हुआ था। और जब उसने दासिया बौरी के सन्मुख को मिट्टी का कटोरा जो लाल रंग का था, मध्य में श्वेत चावल थे, और उसके ऊपर काले रंग का दिखाई देने वाला पलक था, और ये देखकर उन्हें भगवान जगन्नाथ का स्मरण हो गया, जो अभी अभी जगन्नाथपुरी से दर्शन करके आया था। जो पालक था उसे देखकर वो भगवान का मुखारविंद स्मरण हो गया, और लाल रंग से देखकर भगवान के अधरोष का स्मरण हुआ, और श्वेत रंग से उनके मुखारविंद का समय। ये देखकर वो क्या करने लगा? बहुत ही तुरंत ही उनके आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी, और कहा कि ये तो साक्षात भगवान जगन्नाथ की आंखें हैं मेरे प्रभु की, उसको मैं कैसे खा सकता हूं? फिर वो खाना नहीं खाया, ये तो भगवान जगन्नाथ की आंखें हैं। और फिर वो तालियां बजाने लगा, जोर जोर से जय जगन्नाथ चिल्लाने लगा, पछाड़ खाने लगा। और इसी तरह जब वो इसकी हालत होगी तो उसकी पत्नी घबरा गई कि क्या हुआ? भगवान का दर्शन करने के बाद हमारा पति को कोई भूत तो नहीं लग गया है ना? तो जब उसकी पत्नी ने ऐसी विचित्र दशा देखी तो उन्होंने गांव के मुख्य बड़े बड़े लोगों को बुलाया, और उनसे अपने पति के एकदम पागल हो गया है ऐसा उन्होंने कहा कि आप जल्दी से आइए, मेरा पति क्या हो गया है? पागल हो गया है। पहले बहुत अच्छा था, लेकिन जब से वो हरे कृष्ण में गया है तब से क्या हो गया है? न तो ऑफिस जाता है, न काम करता है। पहले बहुत अच्छा था, અમારો ઝીણકો પેલા હારો જ હતો, પણ ઓલા હરે કૃષ્ણ વાળા કોને ખબર ક્યાંથી ભટકાઈ ગયા, બગડીને બે હાલ થઈ ગયો। હવે તો ઘરે નથી આવતો, મંદિરે જ પીડ્યો રે આખો દિયા है ना। तो उसकी पत्नी को भी ऐसा लगा कि मेरा पति देखो पागल हो गया है, आप उसको कैसे ठीक कीजिए, गांव के बड़े बड़े लोगों को बुला कर लाइयो। तो पागल हो गया, क्या किसी ने जादू टोना कर दिया है? तो ग्राम वासियों ने दासिया से पूछा कि हे दासिया बौरी, तुम इस प्रकार नित्य कर रहे हो, क्या कारण है? उसमें बुद्धिमान भी होते हैं ना, सब लोग तो नहीं होते हैं ऐसे। तो दासिया बौरी ने उत्तर दिया कि ठीक मेरे स्वामी जगन्नाथ के नेत्रों के समान इस चावल को मैं कैसे खा सकता हूं? देखिए, मेरे स्वामी भगन्नाथ की ये है। और ये सुनकर दासिया की भक्ति और उनकी आस्था को देखकर जो भी गांव वाले आए थे वो आश्चर्यचकित हो गए कि क्या भजन है, क्या दासिया बावरी की भक्ति और प्रेम है भगवान के प्रति कि उन्होंने चावल देखकर और पलक देखकर भगवान की स्मृति हो गई, और वो कैसे खा सकता है। समझ गए सब लोग, ये पागल वास्तव में नहीं है, ये सच्चा पागल प्रेमी है, ये वास्तव में सच्चा भगवान जगन्नाथ जी का पागल प्रेमी है। और इसी तरह आश्चर्य, और उन्होंने पूछा कि तुम्हें यह भावना कैसे प्राप्त हुई? स्वाभाविक है ना, जब हम किसी भक्त को देखते हैं तो इच्छा होती है कि आपको ये प्राप्त कैसे हुआ, ये जो आपके हृदय में जो भाव है वो कैसे प्राप्त हुआ। तो उनको भी जिज्ञासा हुई सारे गांव वालों की कि भाव तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ, ऐसी भक्ति कहां से मिली तुम्हें? तो कहते हैं कि भावग्राही भगवान जनार्दन ने तुम पर विशेष अनुकंपा की है। देखिए,
सब लोग समझ गए कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में वो सभी लोग भी गए थे उनके साथ, लेकिन एक ही दास्य बावरे ऐसा था जिसमें इनसा प्रेम और शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई थी, बाकी सब लोग में नहीं हुई थी। भक्त थे लेकिन उन्हें दासिया बावरी जैसा प्रेम और भक्ति भगवान के प्रति नहीं थी। तो ये समझ गए कि ये भगवान की विशेष अनुकंपा है दासिया। और उसी समय सभी लोगों ने मिलकर उस गांव का नाम बाली ग्राम कर दिया। बाली ग्राम के नाम से जाना जाएगा। और उनकी पत्नी ने कहा कि कृपया चावलों के पलक आप अलग कर दीजिए और फिर उनको परोसिए। ऊपर चावल के पालक लगाया हुआ है, वो पालक हटा दो और फिर वो लाल बर्तन भी हटा दो, तब वो प्रसाद लेगा। क्योंकि गांव वाले समझ गए कि इसी तरह वो खाएगा नहीं। फिर उपाय बताया कि आज के बाद कभी भी आपको ऐसा कोई भी प्रसाद मत परोसना जिसे उसे भगवान की स्मृति हो प्रसाद के समय। ये जैसे महाप्रभु की लीला में एक आता है, एक नाम भूल गया मैं, और राजा ने उन्हें बुलाया, वो वैद्य थे, राजा को कुछ बुखार हो गया था, तो वे राजा को जो उनका सेवक था वो एक मोर पंख हिला रहा था, और उस मोर पंख को देखकर वो महाप्रभु के जो पार्षद थे वो धड़ाम से गिर गए। जैसे उनको ये चावल देखकर भगवान का स्मृति, मोर पंख देखकर वो भगवान का मोर पीछ मुकुट याद आ गया, धड़ाम से वही गिर गए। एक एक क्षण उन्हें कृष्ण की याद आती रहती है। वो भूलना चाहते लेकिन फिर भी वो भूला नहीं पाते हैं। और बद्ध जीवों की हालत बिल्कुल वो याद करना चाहते फिर भी वो याद नहीं कर पाते। और भगवान के जो शुद्ध भक्त है भगवान को भूलना चाहते ताकि वो कुछ व्यवहारिक कार्य कर सके, लेकिन वो एक क्षण के लिए भी भूल नहीं पाते हैं। उस दिन से उसने अपना संपूर्ण ध्यान भगवान के नेत्रों पर लगाना आरंभ कर दिया। हमेशा वो रथ यात्रा के समय कैसा ध्यान करता था कि रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ नंदी घोष नाम के रथ पर विराजमान है, उसके आगे हजारों भक्त मृदंग करताल ढोल नगारा बजाकर कीर्तन कर रहे हैं। और इसी तरह समस्त वातावरण दिव्य ध्वनि से गुंजायमान हो रहा है। और इसी तरह वो रथ यात्रा का चिंतन करता था। और रथ यात्रा में जो भगवान का स्वरूप था वो हमेशा उनकी छवि में बना रहता था। जैसे हरिदास ठाकुर के जीवन में भी आता है, हरिदास ठाकुर भी जप करते समय हमेशा रथ यात्रा का चिंतन करते थे, उत्सव का, ये रथ यात्रा महोत्सव कैसे मनाया गया है। और चैतन्य महाप्रभु की भावभंगी नृत्य का भी वो ध्यान करते थे। तो इसी तरह तो भौतिक पदार्थ के और इसी तरह स्मरण करते हुए क्या हुआ, समस्त भौतिक पदार्थ दासिया बौरी को विष के समान लगने लगे और अत्यंत शांत दयामय विनम्र एवं संनिष्ठ बन गए। ये देखिए शुद्ध भक्त के गुण भी उनके अंदर आने लगे। संसार से वैराग, किसी भी वस्तु में उन्हें कोई आसक्ति नहीं रही और इसी के कारण वो हमेशा शांत। दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक है भगवद गीता का, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यतः शांत शांतस्य कृतम सुख। बिना शांति के सुख मिलेगा नहीं। रजोगुणी और तमोगुणी को सुख मिलता नहीं है। तो शांत है तो स्वाभाविक दया करुणावान हो गया और उसके कारण विनम्रता आई और हमेशा सत्यनिष्ठ, यानी भगवान का एक कि भक्ति ही एकमात्र सर्वोपरि साधन है और भक्ति ही मेरा सब कुछ सर्वस्व है। ऐसी निष्ठा आ गई भगवान के चरण कमलों में। और सदैव भगवान पद्मनाभ के विषय में ही सोचता रहता था और समस्त इंद्रियों को सही में जितेंद्रिय बन गया था, हरिदास ठाकुर की तरह। चाहे माया भी उसके सामने आ जाए तो अभी दास्य बावरी का मन वो नहीं खींच सकती, ऐसा वो जितेंद्रिय बन गया था। और अपने नेत्र बंद करके हमेशा भगवान के उस श्याम सुंदर नेत्रों का ध्यान करता था। इसी तरह वो जगन्नाथ अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और भक्तों के भक्ति भाव के लिए ही सब कुछ है उनके लिए। देखिए यहां पर एक विशेष बात है
कि भगवान जगन्नाथ न तो जाति देखते हैं, न कर्म देखते हैं, न ध्यान देखते हैं, न तपस्या, न परोपकार, न कर्मकांड, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि किसी से भी प्रसन्न नहीं होते हैं। चाहे पूरा तीर्थ भ्रमण किया तो ऐसा को तो भगवान मिल गए तो ये गारंटी नहीं है। मैंने 10,000 साल तपस्या की, भगवान मुझे मिलने ही चाहिए तो गारंटी नहीं है, नहीं प्रसन्न नहीं होते। लेकिन भले तपस्या नहीं किया है, तीर्थाटन नहीं किया है, दान पुण्य नहीं किया है, परोपकार नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर किसी गुरु की कृपा से अगर दासिया बावरी जैसा भगवान के प्रति जो भाव आ गया तो भावग्राही जनार्दन उसके भक्ति और भाव को वे स्वीकार करते हैं और उसके वश में हो जाते हैं। ये तो इसी तरह वो अनेक अनेक देवताओं की मूर्तियों का पूजन से भी क्या लाभ, कहते हैं कि तपस्या, दान, धर्म, तीर्थाटन, बड़े बड़े देवताओं की बड़ी बड़ी पूजा, ये कर्मकांड, बड़े बड़े यज्ञों से क्या लाभ है। इन वस्तुओं के द्वारा भी उस भावग्राही जनार्दन को प्राप्त नहीं किया जा सकता और ना ही वे कभी प्रसन्न होते हैं। इसे श्रद्धा के साथ उनका नाम जपना चाहिए और उनका कीर्तन करना चाहिए और ऐसे भावग्राही भक्तों की कथा को सुननी चाहिए, तभी हमारे हृदय में वो भाव आएगा। ऐसे दास्य बावरे जैसे भक्तों की कथा सुनते हैं तो हमारे अंदर वो भावना डाइवर्ट होती है। जैसे संसारी लोगों के भाव को सुनते तो हमारे अंदर क्या आता है, क्योंकि जिसकी बात आप सुन रहे हैं, जिसका चरित्र सुन रहे हैं, तो उनकी भावना हमारे हृदय में आती है। देखिए आप एक अनुभव कर लीजिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर लो, आपके भाव में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, किसी क्रोध, ये सारे दुर्गुण धीरे धीरे कम होते, क्योंकि न्यूज़पेपर से सारे दुर्भावना हमारे हृदय में आंखों से आती है और संसार का चिंतन चलता है। न्यूज़ देखना बंद कर दो, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो, अपने आप मन शुद्ध होगा और भगवान में लगेगा। इसी तरह दासिया दिन रात उनके विषय में सोचता रहता था और भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी वो जानता नहीं था। और इसी तरह भगवान इतने दयालु है कि एक दिन क्या हुआ, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते करते वो सो गया। इतना ध्यान उनका तीव्र था कि उन्हें नींद आ गई और उसी नींद में साक्षात भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए, उनको दर्शन दिया स्वप्न में आए और चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। उनकी इच्छा थी कि मैं चतुर्भुज रूप में आपको देखना चाहता हूं, तो चतुर्भुज रूप में आए और उनके विचारों को भली प्रकार समझते हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर की वेदी को त्याग कर कहां गए, दासिया बावरी के सामने स्वप्न में प्रकट हो गए, अपना मंदिर त्याग दिया। बोलिए, और दासिया उनकी इच्छा थी मुझे चतुर्भुज रूप का दर्शन करना है और दर्शन देखकर संतुष्ट हो गया। रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ का जैसा रूप पुरी में उन्होंने देखा था वही स्वरूप उनके सामने प्रकट हो गया। रथ यात्रा के समय भी उन्होंने वही देखा था, चतुर्भुज रूप, श्याम सुंदर, और आज भी वही स्वरूप वो अपने स्वप्न में देख रहा है। ब्रह्मा जी, समस्त देवी देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, पुरुष, मनुष्य, मुनि, बड़े बड़े योगी जिन हरि के चरण कमलों का सदैव ध्यान करते हैं, आज मैं साक्षात उन्हें देख रहा हूं। ध्येयम सदा परिभवम मनोभीष्ट दोहम। सदा भगवान शिव, ब्रह्मा, बड़े बड़े ऋषि जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, वो चरण कमल आज मैं अपने सामने देखता हूं। पंथास कोटि शतवत्र, करोड़ों करोड़ों जन्म और वर्षों तक भगवान का ध्यान करते हैं योगी लोग उसके चरण कमलों को मन में लाने के लिए, लेकिन उनके एक नख सिक्का भी दर्शन नहीं करते। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, लेकिन वही चरण कमल एक निम्न जाति में जन्मा हुआ दासिया बावरी के सामने प्रकट हो गए कि देख लो, आज से चरण तुम्हारे हैं, तुम जहां चाहोगे वहां ये जाएंगे। भगवान उनके दास बन गए, दासिया के भी दास भगवान कृष्ण बन गए। निरंतर तपस्या के पश्चात उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे अपने आप क्या कहते, मैं तो अज्ञानी हूं, नीच जाति में जन्म लिया हूं, मैं मूर्ख हूं,
और मैंने कोई आराधना नहीं की है। देखिए शबरी भी ऐसा ही कहते हैं, निम्न जाति मोर निम्न जाति मोर निम्न कलेवरम अधमेर अधम जाति। लेकिन मैं आपको कैसे भजन कर सकती हूँ, मुझे कुछ ज्ञान भी नहीं है। लेकिन भगवान ने उन्हीं के मुख से क्या उपदेश दिया, नवधा भक्ति का। देखिए आप नहीं जानती है माता जी, लेकिन मैं तो परम ज्ञानी, इसलिए आज मैं आपकी स्तुति करूंगा। और शबरी की स्तुति करते हुए भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। तो इसी तरह वे पितामहधारी भी विष्णु को अपने सामने देखकर दासिया तनिक भी सुनो, कहा भगवान ने कि सुनो मैं तुमसे कह रहा हूं कि स्वर्ग अथवा मोक्ष से मैं आकर्षित नहीं होता हूं। श्रद्धा एवं भक्ति भाव से जो भी मेरा पूजन करता है मैं उनके प्रति समर्पित हो जाता हूं और मैं उनका दास बन जाता हूं। तुम्हारे जैसे अगर किसी में भी भक्ति है और मेरे प्रति ऐसा भाव है तो मैं उसका गुलाम बन जाता हूं, संसार के किसी भी कोने में हो। लेकिन इंद्र जैसा स्वर्ग का ऐश्वर्य भी मिल जाए तो भी मैं उससे प्रसन्न होता। इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूं तुम्हारी भक्ति और भाव से, इसलिए तुम जो भी चाहो वरदान मांग लो। तब क्या हर्ष से ओतप्रोत होकर दासिया ने उत्तर दिया कि मेरे स्वामी, मेरा केवल एक ही इच्छा है कि आपके चरण कमलों का स्मरण हमेशा। यानी प्रहलाद महाराज की तरह उन्हें क्या स्मरण भक्ति का वरदान मांगा कि मैं कभी भी आपके चरण कमलों का विस्मरण न हो और हमेशा मैं आपके चरण कमलों का ध्यान करता रहूं, यानी आपका विस्मरण कभी न हो। इसके अलावा और किसी वरदान की मुझे आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह जब भी मैं आपका ध्यान करूं तब मुझे आपका दर्शन का लाभ हो, ये उन्होंने मांगा कि मैं जब भी, आज मैंने ध्यान किया आपका दर्शन मिला, उसी तरह जब भी मैं आपका ध्यान करूं तब साक्षात आपका दर्शन का लाभ मुझे मिलना चाहिए। और इसके अतिरिक्त और मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। और यह सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हे दासिया बावरी, तुम्हारा जीवन बहुत ही सौभाग्यवान है। भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। और जब कभी भी तुम पुरी में आकर मंदिर के शिखर जो नील चक्र है उसका दर्शन करोगे तब साक्षात मुझे वहां पाओगे। ये वरदान दिया कि तुम जब भी जगन्नाथपुरी आओगे और सुदर्शन नील चक्र का दर्शन करोगे तो सुदर्शन नहीं दिखाई देगा, साक्षात मेरा दर्शन तुम्हें होगा चतुर्भुज रूप में। और इसी तरह भगवान उसे वरदान देकर, और जो भी तुम चढ़ावा चढ़ाओगे मैं अपने हाथों से स्वीकार करूंगा, तो दिया। ये मांगा नहीं था, भगवान ने सामने से दिया कि तुम जो भी चढ़ावा दोगे मैं स्वीकार कर। देखिए अब कौन सा चढ़ावा दिया था, वो भी एक अद्भुत कथा। वो एक गांव में दासिया बावरी वस्त्र बेचने के लिए गया था। तो किसी ब्राह्मण के घर वो गया था, तो वो कपड़ा खरीद रहा था। तो उसी के आंगन में एक नारियल था और उस नारियल पे बहुत ही सुंदर श्रीफल लगा हुआ था। और ये देखकर दासिया बावरी के मन में ये विचार आया कि अगर ये भगवान को समर्पित किया जाए, जगन्नाथ को, तो कितना अच्छा होगा। तो कहा कि आप मेरे वस्त्र में से पैसा काट लो और ये नारियल मुझे दे दो। तो उन्होंने, तो वो लालची ब्राह्मण था, जो भी था सब काट लिया। और उस दिन क्या हुआ, यहाँ बहुत एक सुंदर भाव लिखा है कि वो ब्राह्मण ने सारा पैसा ले लिया और नारियल उसको दे दिया। लेकिन उस समय उनके पास, उनके परिवार में खाना देने के लिए एक चावल का दाना नहीं था घर में, और उसी पैसे से वो घर ले जाना था। लेकिन उन्होंने क्या ले लिया, नारियल, और सारों को उपवास करना पड़ा। लेकिन वो श्रीफल समस्त वस्तुओं को भेंट चढ़ाने के पश्चात और फिर वो गांव गया, और गांव जाने के बाद बालीग्राम, जिसका नाम बदल दिया गया, और बालीग्राम से जाकर दासिया, एक ब्राह्मण जगन्नाथपुरी जा रहा था, कहा कि आप मेरी तरफ से ये नारियल श्रीफल भगवान को अर्पण कर दिए। आप जब अपना चढ़ावा चढ़ा दो, फिर गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े रहकर हाथ में लेकर आप बोलिएगा कि हे जगन्नाथ स्वामी, हे श्याम सुंदर, आपके भक्त दासिया बावरी ने ये श्रीफल आपको चढ़ावा दिया है, कृपया आप अपना हस्त कमल
यहाँ कर लाकर स्वीकार करे, ऐसा आप बोले। अगर वो नहीं स्वीकार करते हैं तो वापस ले आएगा। तो ब्राह्मण गया और सबसे पहले उन्होंने दर्शन किया। वो भी बहुत ही शुद्ध भक्त था, लेकिन और फिर उन्होंने अपनी सारा चढ़ावा भगवान को भेंट कर दी। और फिर जैसे मंदिर के बाहर आया तो स्मरण हो आया कि दासिया ने भी मुझे एक श्रीफल दिया है। जैसे कहते हैं कि लो हमारी ओर से 51 रुपया, वृंदावन जाओ तो श्याम सुंदर को भेंट लगा देना। कोई जगन्नाथपुरी जाते तो भेजते हैं ना कि 1100 2100 हमारा भेंट भगवान को अर्पण कर देना। तो इसी तरह वो नारियल की याद आई और मुझे देखना चाहिए। वो तो देखने के लिए, क्या भगवान आते हैं कि नहीं? भगवान सचमुच आएंगे कि नहीं आएंगे? देखने के लिए, कौतुक के लिए कि चलो। तो फिर वो गया और नारियल और क्या बोला, गरुड़ स्तंभ के ठीक पीछे खड़ा रहा, जहां चैतन्य महाप्रभु खड़े रहते थे। वहां खड़ा रहकर अपने दोनों नेत्रों को, आंखों को बंद करके कहा, ओ दारू ब्रह्म, ओ दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ, बालीग्राम के दासिया बावरी ने नारियल आपके लिए भेजा है। कृपया अपने पवित्र हाथ को आगे बढ़ाकर इसे स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं इसे वापस ले जाऊंगा। ऐसा उन्होंने हाथ खड़े रहकर भगवान से कहा। और कहा, अचानक भगवान जगन्नाथ के मंदिर की वेदी से हाथ बढ़ने लगे। गरुड़ स्तंभ से भगवान कितने दूर होंगे? डबल हॉल हो जाएगा, 3 हॉल हो जाएगा। हाँ, ऐसा बड़ा बड़ा 2 हॉल से भगवान का जहां भोग लगता है, फिर गरुड़ स्तंभ आता है और इसके पीछे खड़ा है। तो जहां भगवान गर्भगृह में थे वहां से हाथ लंबाया और नारियल को भगवान ने अपने हाथों से स्वीकार किया। और ये चमत्कार देखकर वो तो ब्राह्मण हक्का पक्का रह गया और नारियल प्राप्त कर लिया। इस प्रकार नारियल भगवान को समर्पित हो गया। और भक्त की ऐसी असीम श्रद्धा और विश्वास को देखकर महालक्ष्मी समझ नहीं पाएगी ये रहस्य क्या है। देखिए, भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं समझ पाई कि क्या हो रहा है। दूसरे के द्वारा भेजा गया, भेजने वाला भी इतना शुद्ध नहीं है, अर्पण कर, लेकिन उस भक्त का नाम दिया और नाम से भगवान ने ले लिया कि दासिया बावरी ने भेजा है, अगर आप नहीं लेते तो मैं वापस ले जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और अपने भक्त का वचन, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? भक्त वत्सल। अपने भक्त का कभी भी वो वचन झूठा नहीं होने देते हैं। इसी तरह वो और वो समझ सकी कि ब्राह्मण परम आनंद में डूबकर विलाप कर रहा है। और ये बोला कि बालीग्राम दासिया, तुम्हारा जीवन बहुत ही सौभाग्य है। वो ब्राह्मण कह रहा है दासिया बावरी को गांव जाकर कि तुम्हारा जीवन दासिया बहुत ही सौभाग्यशाली है, तुम्हारे माता पिता धन्य है, तुम अत्यंत यशस्वी हो, तुम्हारा गांव भी यशस्वी और सौभाग्यशाली है। जिस गांव में तुम्हारे जैसा भक्त होता है ना, उस गांव का भी उद्धार भगवान कर देते हैं। बहुत ही धन्यवाद। और भगवान पीतवाद से तुम प्रसन्न हो गए। और एक दूसरी, तो इसी तरह वो कहने लगा कि दासिया बावरी जैसा एक भक्त अगर हमारे गांव में हो गया ना, तो हम सबका उद्धार हो जाएगा। हाँ? एक हरे कृष्ण वाला भक्त गांव गांव में होना चाहिए, एक सोसाइटी में एक भक्त होना चाहिए। दूसरी है आम की, जिसका सीजन चल रहा है उसकी कथा भी सुन लेते हैं। हाँ? तो एक बार वो एक दिन बालीग्राम दासियापुरी जा रहा था, तो जगन्नाथ के दर्शन के लिए योजना बना रहा था। तो उन्होंने, वो तो कपड़ा बेचने का काम था उनका, तो विक्रेता नहीं, और अत्यंत रसीले और मीठे मीठे आम उनको दिखाई दिए और उन्होंने वो आम खरीद लिए। आम खरीद कर वो जगन्नाथपुरी गया और उनके हाथ में लगभग बहुत सारे आम थे, टोकरी में रख दिए थे। 40 आम खरीदे थे, टोटल 40 नंग थे। और एक बड़ी टोकरी में लेकर वो गया और सिंह द्वार पर खड़ा रहा। सिंह द्वार पे जाकर कहा तो सारे पंड आए, क्योंकि वो नारियल वाला चमत्कार सबने देखा था। तो कहा कि हम भगवान को चढ़ाएंगे, हम भगवान को चढ़ाएंगे। इसी तरह पंडाओं में झगड़ा चालू हो गया कि मैं आम लूंगा, मुझे आम दो, मुझे आम दो, मैं चढ़ाऊंगा, मैं चढ़ाऊंगा। सारे के सारे पंडाओं में, जगन्नाथ जी के पुजारियों में झगड़ा हो गया।
और भेंट के लिए तुम्हारी किसी की, तो दासिया ने कहा कि मुझे भगवान को देना है और तुम्हारी मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं भगवान को अर्पण कर दूंगा। तो पुजारी ने कहा कि हमारे बिना तुम कैसे अर्पण कर सकते हो चढ़ावा, क्योंकि तुम तो मंदिर में जा नहीं सकते, अल्टर में, गर्भगृह में तो तुम जा नहीं सकते, ब्राह्मण ही वहां जा सकता है, तो तुम भगवान को अपना चढ़ावा कैसे अर्पित करोगे? इसलिए वापस ले गए। तो तुम इसका क्या करो, क्योंकि तुम भगवान के लिए लाए हो, इसलिए तुम वापस भी नहीं ले जा सकते। उसको बड़ी चतुराई से फंसा रहे, क्योंकि तुम ये आम किसके लिए लाए हो? भगवान के लिए, तो तुम अपने घर वापस भी नहीं ले जा सकते, दूसरों को भी नहीं दे सकते, इसलिए भगवान के लिए लाए हो और भगवान को हम चढ़ावा अर्पण करते हैं, इसलिए आम तुम हमें दे दो, फिर बाद में प्रसाद के रूप में हम सबको बांटेंगे। तो इसी तरह भगवान के चढ़ाए बिना कोई भी स्पर्श नहीं करता। लेकिन बालीग्राम दासिया उस स्थान से 10 फीट पीछे हट गया, वो स्तंभ है ना, अर्जुन स्तंभ, उसके 10 कदम पीछे हट गया और आम की टोकरी को भूमि पर रख दी। और नील चक्र का तो भगवान ने वरदान दिया था उसे कि जब भी तुम मुझे नील चक्र देखोगे तो मुझे तुम पाओगे। और वहां भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हुए उन्होंने प्रणाम किया अपने हाथों से जोड़कर, और हे भगवान जगन्नाथ स्वामी, हे श्याम सुंदर, ये आपकी संपत्ति है और आप अपनी इच्छा अनुसार इसका स्वाद लीजिए, क्योंकि इन ब्राह्मणों को आवश्यकता के रूप से आपस में लड़ने की क्या जरूरत है? आपकी संपत्ति है और इन ब्राह्मणों को मैं चढ़ाऊंगा, ये जरूरत नहीं है। इसी तरह मैं करूंगा, ये लड़ने की क्या जरूरत है? ये सारी संपत्ति आपकी है, तो आप ही स्वीकार कर लीजिए। ऐसा दासिया बावरी ने प्रार्थना की, और क्या हुआ कि अपनी इच्छा के अनुसार इसका स्वाद भी लीजिए, क्योंकि बहुत मीठे आम है, मैं लाया हूं आपके लिए। और इसी तरह इतना कहने के पश्चात दासिया ने 2 आम उठाए और नील चक्र को दिखाया। देखिए, टोकरी में से 2 आम उठाया और ऐसे भगवान ने कि सुदर्शन चक्र को दिखाया कि आप ले लीजिए, ये आपका है। और इसी तरह भगवान जगन्नाथ के कर कमलों तक पहुंच गए और भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक दासिया बावरी के देखते देखते वो आम खा लिए। देखिए, ये दूसरा, और प्रसन्नता से समस्त आम 40 आम खा गए। और यह भगवान का स्वभाव है, और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि व्यक्ति निम्न जाति में है, उच्च जाति में है, ज्ञानी है, पंडित है या अज्ञानी है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हृदय में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, बस देने की भावना कैसी है वो भगवान देखते हैं। फिर आपके पास 1 पैसा है कि नहीं वो मतलब, लेकिन आपको भगवान को देने की, वो एक जमुना दास जी की कथा सुनी थी ना एक दिन, वो 1 फूल देने के लिए, लेकिन उनकी भगवान को देने की भावना थी, तो अपना कपड़ा तक बेचकर वो फूल उन्होंने खरीदा और भगवान को अर्पण किया। इसी तरह श्रद्धा से जो भी भगवान को अर्पण करते हैं वो भगवान अवश्य उन्हें स्वीकार करते हैं। और नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन क्यों न चढ़ाए जाए, लेकिन भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन शबरी जी के झूठे बोर भी भगवान जगन्नाथ बड़े प्रेम और भाव से खाते हैं। और दुर्योधन के 56 भोग है, लेकिन फिर भी वो भाव नहीं है तो खाएंगे नहीं। लेकिन वधु रानी के केले के छिलके भी भगवान ने खाए थे। ये है जगन्नाथ भावग्राही, बस भाव होना चाहिए। लेकिन हम लोग ये छिलका नहीं देना चाहिए, हमें तो उत्तम से उत्तम चीज भगवान को अर्पण करनी। जैसे वो प्रभुपाद जी की कथा में सुना था, प्रभुपाद क्या कहते, आप पत्रम पुष्पम फलम कुछ भी लेकर भगवान को नोट दे सकते हैं। पत्र का अर्थ है नोट। आपके पास 10 रुपये का 5 रुपये का नोट है, तो वो भी आप भगवान को पत्ते के रूप में दे सकते हैं। इस तरह समस्त आम खाने के पश्चात उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए, भगवान सुदर्शन चक्र से अंतर्ध्यान हो गए। और सभी उपस्थित करके दासिया को कहा कि हाथों से विलुप्त होते आमों को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता। तो उन सबने देखा कि दासिया दाम दे रहा है और अदृश्य हो रहा है, कोई ये नहीं देख रहा कि भगवान खा रहा है।
सब लोगों ने ये देखा कि उनके हाथ में आम आ रहा है, टोकरी से आम ले रहा है, लेकिन फिर गायब हो गया, फिर दो लिया, फिर गायब हो गया। ये सब देखा तो कहा कि क्या तुमने कोई जादू टोना किया है? क्या तुमने भुआ बुआ झाड़ कर कोई मंत्र झाड़ा है? क्या तुम कोई भूत विद्या काली विद्या जानते हो? ऐसा कहा। तब दासिया ने कहा क्या यह कोई काला जादू है? दासिया ने उन लोगों को समझाया कि श्री भगवान जगन्नाथ ने समस्त आम अपने हाथों से लेकर खाए। आप मंदिर में जाकर देख लो, भगवान जहां विराजमान है वहां जाकर आप देख लो। और जब वहां जाकर सभी लोगों ने देखा तो 40 गुटली वहां पर थी। आम के छिलके भी थे और गुटली भी भगवान के गर्भगृह के आगे पड़ी थी, और भगवान का मुखारविंद भी केरी के रस से बिगड़ा हुआ था। तो ये है, तो कहा कि चरण रज और पूरे शरीर से मल दी। और इसी तरह जब ये सारे ब्राह्मण ने चमत्कार देखा तो दास्य बावरी की भक्ति की वो प्रशंसा करने के, धन्य हो दास्य बावरी कि हम भगवान के पास रहते हुए भी ये भाव नहीं आया, लेकिन तुम इतने दूर रहते हुए भी निम्न जाति में जन्म लिए हो, लेकिन आज तुम हम ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ बन गए हो और हमारे लिए भी तुम वंदनीय पूजनीय हो। और इसी तरह जब ये सुना तो दास्य बावरी ने सभी ब्राह्मणों के चरण कमलों में गिरकर उनकी चरण धूलि को अपने माथे पे, क्योंकि वो ये जानता था कि ये भगवान के साक्षात पार्षद और सेवक है। मैं उतनी सेवा नहीं कर रहा हूं जितनी लोग। तो सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद दास्य बावरी ने उनकी चरण रज को अपने माथे पर चढ़ाया और ये आशीर्वाद मांगा कि आप मुझे कृपा करें कि आपकी कृपा से मेरे हृदय में ये भगवान की भक्ति हमेशा बनी रहे और इसी तरह मैं भगवान की सेवा करता रहूं। तो ये है भगवान जगन्नाथ जी का एक शुद्ध भक्त जिसका नाम है दासिया बावरी। इसको कहते हैं चमत्कार, इसी को कहते हैं हमारी भाषा में पड़छा। हम यहाँ कितने भी देव है, क्या वो इस तरह स्वीकार किया है अपने भक्तों के हाथों से? लेकिन दास्य बावरी का नारियल दूसरे के द्वारा भेजा था, फिर भी भगवान ने अपने हाथों से लिया उसको और उसके आम मंदिर से बाहर आकर स्वीकार किए। वो भी उच्च जाति में नहीं था, न तो पढ़ा लिखा था, गुरु से दीक्षा लिया था और गुरु के अनुसार भक्ति कर रहा था। तो उस गुरुदेव की कृपा से उन्हें ऐसी भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। जो भी कोई अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार भजन करता है, साधन करता है और सेवा करता है, भक्तों का संग में रहता है, तो उन्हें भी दास्य बावरी जैसा कृपा अवश्य मिलेगा। हमारी इतनी योग्यता नहीं, लेकिन गुरुदेव अगर हम पर प्रसन्न हो गए तो भगवान जगन्नाथ को कृपा देनी ही पड़ेगी। भले हम अयोग्य है, लेकिन गुरुदेव अगर प्रसन्न हो गए तो उन्हें कृपा करनी ही पड़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। ये बालीग्राम जो है ना, नाम बदल दिया ना, फिर दासिया से उसका नाम भी बालीग्राम दासिया हो गया था। अपने गांव के नाम से लोग जानने लगे थे उसको। पहले दासिया बावरी था, फिर बालीग्राम दासिया बन गया। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की, दासिया बावरी की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।